नमस्कार साथियों, मैं जयपाल महिला अपना चैनल पर था स्वागत है। दोद में वीसीए पावर प्लांट को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ चुके हैं। आप देख सकते हो विजुअल के माध्यम से। एक पक्ष कह रहा है वीसीए पावर प्लांट लगेगा और एक पक्ष कह रहा है हम वीसीए पावर प्लांट को नहीं लगने देंगे। जो वीसीए पावर प्लांट को लगने वाले हैं वो यहाँ धरना दे रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो विजुअल के माध्यम से। बात करते हैं पक्ष विपक्ष, क्या मामला है। के अंदर वीसीए पावर प्लांट के यहाँ पे मीडिएटर क्या मालिक है आहूजा जी, संजय जी आहूजा जी, वो कह रहे हैं कि जब गांव वाले नहीं चाह रहे कि हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाएं तो हमने हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की सबकी छुट्टी कर दी है। अब वो कर्मचारी के पास गए थे और सुबह उन्होंने बोला कि आपकी छुट्टी हो गई, आप जाओ। तो वो कर्मचारी बोले कि हमको नौकरी मिल रखी है, हम यहाँ पे रोजगार करें, हम कहाँ जाएँ। तो वो लोग यहाँ पे आके बैठे हैं और बोले कि हमको तो नौकरी दो, या गाँव नौकरी दो या आहूजा जी नौकरी दो, कोई नौकरी दो, हमारा तो ये मकसद है। ये कर्मचारी के अलावा भी जो व्यक्ति खड़े हुए हैं यहाँ पर, कर्मचारियों के साथ में भी खड़े हुए हैं। कर्मचारियों के साथ तो साहब हम ही खड़े हैं, सरपंच जी खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, गांव वाले आपस में हैं, हम लोग देख रहे हैं कि क्या माहौल हो रखा है। ये वो देखो, मैं मेरी पर्सनल राय बोलता हूँ, मैं तो लगाने की साइड हूँ। मेरी जहाँ तक पर्सनल राय है मैं लगाने की साइड हूँ। पर जब गांव कहेगा, अगर गांव बोलता है कि नहीं लगाना तो हम तो नहीं लगाने के समर्थन में रहेंगे, और गांव कहेगा लगाना है तो हम लगाने के समर्थन में रहेंगे। मेरी पर्सनल राय तो लगाने के पक्ष में हूँ मैं, और बाकी अब गांव के ऊपर है। गांव बोल दिया नहीं लगाना तो फिर नहीं लगाएंगे। वर्तमान में काम चल रही है वीसीए पावर प्लांट को? कुछ काम नहीं चल रहा, कोई काम नहीं चल रहा। तो 3 तारीख तक जो कलेक्टर को मतलब ज्ञापन सौंपे गाँव वाला, मतलब अटे दूध का बी के बाद में कोई कमेटी बनी है, कहीं फैसला आयो? कमेटी का कोई फैसला नहीं है अभी तक। कमेटी तो बनाई थी पर कमेटी का अभी तक कोई फैसला है नहीं है। काम तक अभी तक कोई नहीं चला। वो कल परसों कोई प्लांट्स लगाने के लिए वो बोले थे कि पेड़ पौधे लगाने हैं, तो उन्होंने कोई पेड़ पौधे लगाने के लिए भेजे थे। पर जब आपस में गांव वाले आके बोले कि भाई जब तक कमेटी की रिपोर्ट ना आए तब तक एक बार काम नहीं चलाना, तो फिर एक बार वापस बंद कर दिया। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर गाँव नहीं चाह रहा है, आहूजा जी ने ये कहा कि अगर गाँव नहीं चाह रहा तो हम लोग फिर यहाँ से चले जाएंगे। तो कल एक मीटिंग रखी है, अपने गांव के गणमान्य लोगों ने मीटिंग रखी है। अगर वो चाहते हैं लगना चाहिए तो ठीक है, ना लगना चाहिए तो कल अपनी रवानगी लेंगे यहाँ से गांव से, और हम गांव के साथ हैं। गांव जो बोलेगा हम उसके साथ रहेंगे। तो कमेटी का जगह सदस्य है कलेक्टर के द्वारा बनाया अब आया को नहीं आटे देखभाल भाई पर ये जो प्लांट है ब्यू प्रदूषण हो रही है, को नहीं हो रही है, फायदो है नफो है? कमेटी के सदस्य तो शायद पता नहीं इस चीज़ का है या नहीं है, मेरे को तो इस चीज़ का पता नहीं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे वीसीए पावर प्लांट? कहना यही है, वीसीए पावर प्लांट बंद होगा और इसी के लिए गांव एकजुट है। पहले भी था, 1.5 महीने धरना भी लगा है और आज भी ये लोग यहाँ आए हैं। जमावड़ा डाला इन्होंने। हमारे सरपंच जी है गांव के, अमर सिंह जी, वो लेके आए हैं इनको, और यहाँ बिना गाटर लगा के गाड़ी लाए हैं, बिना नंबरों की गाड़ी लेके आए हैं। ये गांव में उपद्रव फैला रहे हैं और गांव के सामने ये टिकेगा नहीं। बस बात यही है। तो जो धरनू दियो बी के बाद में फैसला हो जिया ज्ञापन दियो कलेक्टर के सामने, कमेटी बनी, हाँ, काम अटे मतलब कमेटी आई या कोनी? कमेटी हो तो देखो मन ध्यान को नहीं आई। बाकी गांव का मैं ससा गई रहा आ कमेटी में। गांव वाले तो तैयार रहे, गाँव वाले तैयार है। गांव वाली कमेटी देखो, पूरी कमेटी है मगी। ए तो 5 जना है, ए तो 5 ही जना है। अन्न पानी की व्यवस्था कर दी, थोड़ा केड़ा जिरा दिया अमर सिंह जी, और खुआवे बन। हाँ, और 5-4 छोरियां लार बिठा दी कि कोई माता फोड़ी करे, जहाँ गए से को मुकुट लगवा दिया। वही काम में खाली, और क्यों चीनी गैंग है लेकिन हायर कर रखी है और कोई लेन देन को नहीं है। ये फैक्ट्री बंद होगी और ये बोल रहे हैं कि गांव इसके लगाने के पक्ष में। गांव बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। 4-5 महीने से लगातार संघर्ष कर रहा है गांव, और आगे देखते हैं। कल की मीटिंग रखी हुई है संघर्ष समिति की, कल होगी बात। गोवर्धन जी वार वर्तमान में अपने विधायक है, तो हाँ, कहीं किया गोवर्धन जी तो आई क्यों कि मैं विधायक बन जाए जहाँ बंद करवा दे क्यों। गोवर्धन जी ने जेपी नड्डा के सामने अपना वादा किया था कि मैं इस फैक्ट्री को जब विधायक बनूंगा तो इसको उखाड़ फेंकूंगा। जेपी नड्डा जी यहाँ धोद आए थे, उनके सामने गोवर्धन जी जो धोद विधायक है उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था। जो धोद के गांव वाले हैं उन्होंने मुद्दा रखा या नहीं रखा वर्तमान में गोवर्धन जी वर्मा के सामने? हाँ, रखा है। क्या कहा उन्होंने? गांव वालों ने यही कहा है कि आपको विधायक बना रहे हैं, आप बंद करवाओ इसको। परसों 2-4 ट्रक आए थे, हाँ, वापस गए हैं ट्रक साहब को फोन करके ट्रक वापस गए हैं। वापस भेजा। हाँ, विधायक जी ने भेजा है, गाँव वालों ने भी भेजा है, विधायक जी भी फोन किया उन्होंने भी। बिल्कुल सपोर्ट था। हाँ, विधायक जी गाँव में आते भी हैं और सपोर्ट भी है पूरा।
क्या ये मुद्दा विधानसभा में उठेगा? अब वो तो विधायक जी पे है, गांव के साथ होते हैं तो विधानसभा में भी उठेगा। गांव वालों के साथ है और ये मुद्दा विधानसभा में जरूर उठेगा। पूरा विधायक जी यहाँ इसको बंद कराने का पूरा जोर लगाएंगे और गांव को न्याय दिला के ही रहेंगे, ये हमें पूर्णतः पूरा विश्वास है। कहीं कहीं नुकसान है वीसीए पावर प्लांट? विषय पावर प्लांट से भाई साहब फायदो बता दो। हमारे गांव की कमेटी गई 30 आदमी गया, जिसमें पड़ोसी गांव के बुआला के सरपंच थे 8% जो है रामचंद्र जी सुंडा, दोद के 2 भूतपूर्व सरपंच गए हैं, सब जाके देख के आए हैं। और प्रॉफिट का आप बात कर रहे हैं तो इतना प्रदूषण है, पराली का प्रदूषण आप लोगों से किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाई कोर्ट कितनी बार ये आदेश देता है, दिल्ली का जो प्रदूषण है वो पराली की वजह से आपके सामने है। और वही पराली ला के लोग यहाँ पे ये प्लांट लगा रहे हैं, जहाँ पे डेली का 400 टन कचरा जलाएंगे, जिससे फ़ायदा कौन सा होगा? प्रदूषण ही होना है। क्या बिजली बनेगी यहाँ पर वितरित की जाएगी आसपास से? साहब बिजली बनेगी, अच्छी बात है, बिजली बननी चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, लेकिन एज ए गवर्नमेंट गांव से 1.5 किलोमीटर आबादी से छोड़ के कोई भी इंडस्ट्री लगनी चाहिए। और आपसे एक निवेदन है कि आप जो प्लांट है उसके आसपास का ड्रोन से एक दृश्य लेके दिखाए कि वहाँ पे आबादी कितनी दूरी पे है। यहाँ पे हर कस्बे में आबादी है, यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो प्रत्येक खेतों में रहते हैं, यहाँ हर कस्बे में आबादी है, जहाँ मतलब 20 मीटर 50 मीटर दूरी नहीं है, जो कि 1.5 किलोमीटर होनी चाहिए। तो ये पहला तो नियम यही है। दूसरा डायरेक्ट जोन है, दो एरिया डार्क जोन, 2 एरिया डायरेक्ट जोन है। आबादी आप खुद देख लीजिए, जिसकी अगर आपको चाहिए तो 2 तहसीलदार की मेरे पास रिपोर्ट है, मैं आपको दे देता हूँ। उन्होंने खुद माना है कि प्रत्येक कस्बे में आबादी है यहाँ, जिसमें पक्के मकान बने हुए हैं। वहाँ पे प्रत्येक घर में पक्के मकान है, वहाँ पे पशुधन के साथ आदमी रह रहे हैं, जो कि आज से नहीं 40 साल से रह रहे हैं। जब से यहाँ पे विद्युतीकरण हुआ है तब से यहाँ के ग्रामीण प्रत्येक अपने खेतों में रह रहे हैं, वहाँ पक्के मकान 40-40 साल पुराने। इससे पहले जो कमेटी बनी थी एडीएम साहब के साथ, उनको हम लोगों ने देख के आए हैं। हमारी 35 साल पुरानी बिजली का बिल, 50 साल पुराना बिजली का बिल कुएं का, और वोटर आईडी जो कि जिसमें साफ लिखा हुआ है बुआला रोड से अनोगु रोड के बीच की ढाणियाँ, जो कि 25-25 साल पुरानी है। तो ये तो नियम में ही नहीं है। आपको आबादी छोड़ के 1.5 किलोमीटर छोड़ के जो प्लांट लगाना चाहिए था, वो सब यहाँ की प्रशासन की मिलीभगत से और नेताओं की मिलीभगत से ये प्लांट लगना है। और वही केंद्र के द्वारा, राज्य के द्वारा और यहाँ के विधायक जो पूर्व रह चुके हैं, देखिए सरपंच के द्वारा, इनके द्वारा ही लगाया गया है। देखिए केंद्र राज्य का कोई ये नहीं है, नेताओं के द्वारा उसमें कोई भी प्रायोजित हो सकता है, नेता की कोई किसी भी पार्टी का हो सकता है। और वो सबको मालूम है कि कौन साथ में थे और कौन साथ में है, गांव में कौन साथ में है और कौन नहीं है, वो आपको अच्छी तरह से मालूम। आप ये देख लीजिए, 2 इश्यू है, डायरेक्ट जोन, प्रदूषण। अगर आप बोल सकते हैं कि प्रदूषण नहीं होता है, तो हम लोगों की मीटिंग हुई थी कलेक्टर साहब के साथ, इनके मिस्टर आहूजा थे। उन्होंने बोला है कि हमारे प्लांट में 22 करोड़ का फिल्टर लगता है और हमारे पास पोल्यूशन का सर्टिफिकेट है। पोल्यूशन का सर्टिफिकेट, ये बाइक खड़ी है, आप देखिए 50 रुपया दीजिए, जितना धुआं फेंकती है 50 रुपये में आपको पोल्यूशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। सही है। 22 करोड़ का फिल्टर चेंज कोई कंपनी नहीं कराती है। मैं इनका कैथल का प्लांट खुद विजिट करके आया हूँ, देख के आया हूँ। वहाँ इन्होंने एकदम से कम स्लो में चला के रखी थी। वहाँ आसपास में 5-5 किलोमीटर तक हम लोग पूछताछ की है। उन्होंने बोला है कि जब यहाँ पे कोई वीआईपी विजिट आती है या कोई कंपनी का बड़ा अधिकारी आता है, तभी ये लोग प्लांट को फिल्टर में चलाते हैं, अदरवाइज कोई प्लांट को फिल्टर में नहीं चलाते हैं। इतना काला धुआं और इतना धुआं निकलता है, अगर आपको देखना है तो आप रुकिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बगैर कंपनी को बोले कैथल में या पंजाब में 5-7 प्लांट का विजिट करके आइए और देख के आइए। और रिसेंट कल का एक ताज़ा उदाहरण, परसों इनके लेबर आए थे, हम लोग प्लांट के सामने खड़े थे और उसी टाइम में एक ट्रक पराली लेके धोत गौशाला आ रहा था, जो तूड़ी बोलते हैं, वो लेके धोत गौशाला आ रहा था, HR नंबर था। हम लोग वहाँ खड़े थे तो सामने जाम लगा हुआ था, वो खड़ा रह गया। हमारे गांव के रामलाल जी नेहरा हैं, गौशाला देखते हैं, वो उसके पास जाके खड़े हुए। उन्होंने कहा कि क्या बात है, उन्होंने कहा कि ऐसा बात है, ये ऐसे बिजली बनाएंगे। बोले लगने मत देना, हम लोगों को तो मालूम नहीं था, आपका जीना दूभर हो जाएगा। इतना भयंकर प्रदूषण है। वो सब दें उसके, हरियाणा से आ रहे हैं ट्रक वाले भी ये कह रहे हैं, ट्रक वाले खुद कह रहे हैं, ट्रक वाले खुद कह रहे हैं मालिक, कल परसों की बात है ये,
ट्रक वाले नहीं, इनके कंपनी के खुद कह रहे हैं। कल का मेरे पास वीडियो आप बोलेंगे मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि किसी बंदे की नौकरी का सवाल है। मैं उनको इंडिविजुअल यही बोला कि अगर यही प्लांट आपके गांव में लगता तो आप क्या करते? बोले आप जो कर रहे हैं वही हम लोग करते, और क्या चाहिए। जो वर्तमान विधायक है गोवर्धन जी वर्मा, हाँ, वो आपके साथ है या नहीं? गोवर्धन जी वर्मा हमें पूरी उम्मीद है हमारे साथ हैं, क्योंकि जितने भी विधायक आए उन्होंने पहले भी ये बोला है कि हम लोग ये प्लांट बंद करवाएंगे। कोई भी पार्टी थी, जो भी थी, सीपीएम, ये कोई पार्टी का कोई आंदोलन नहीं था, ना यहाँ पे कोई झंडा था ना कोई डंडा था। मतलब पार्टी का मुद्दा सा लग रहा है, जैसे कॉमरेड पार्टी का लग रहा है। देखिए बात ऐसा है कि कुछ कुछ लोगों को ये है, लगता है, क्योंकि दूसरा आदमी फट से बैठता नहीं है धरने पे। सीपीएम ऐसी जुझारू पार्टी है, मेरे को कोई संकोच नहीं है। सीपीएम वाले ऐसे जुझारू हैं कि वो रोड पे बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। आप मेरे को दूसरी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वो दिखा दीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन गोवर्धन जी एनी टाइम हम लोगों के साथ थे, आप भी हमारे साथ थे। आपने हमारा लाइव देखा है, आपने मसाल जुलूस देखा, गोवर्धन जी थे। जब कूच किया उस दिन तीनों पार्टी के आदमी थे, तो सीपीएम का कैसे था? वर्तमान में आपने ज्ञापन सौंपा या नहीं सौंपा गोवर्धन जी वर्मा के साथ? गोवर्धन जी से बातचीत हुई है, ज्ञापन सौंपा हुआ है, वो बोले किसी भी कीमत पे नहीं लगेगी। क्या वो आगे भी मुद्दा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे गोवर्धन जी वर्मा? हमें पूर्ण विश्वास है आगे मुद्दा उठाएंगे और ये प्लांट किसी भी कीमत पे नहीं लगेगा। हमें कंपनी वालों ने बोल दिया कि भाई ये प्लांट बंद हो रहा है 30 तारीख को, आप अपना रोज़गार का साधन दूसरा देखो या फिर यहाँ से चले जाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की बंद होने वाली है। गांव के कुछ लोग हैं स्वार्थी लोग, वो अपना फ़ायदा पहुंचाने के लिए कंपनी को बंद करवाने जा रहे हैं, जबकि गांव वालों को जो कैथल प्लांट है पहले से चल रहा है वहाँ भी ले जाके दिखा दिया भाई वहाँ कोई प्रदूषण वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो हम जब ये गाँव के हित में और गाँव के विकास के लिए अगर ये प्लांट लग रहा है तो इसको क्यों बंद किया जा रहा है? इसका जो नुकसान है, जो फ़ायदा है, जो वो यहाँ क्यों नहीं बताया जा रहा है? गांव वाले हो क्या कर्मचारी हो? मैं विषय- कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और कंपनी में ऐसा प्रदूषण वगैरह ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक। मैं 10 महीने से कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ। आपका जो धरना है कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं हो जाता तब तक हम ये चलेंगे। तो कितने जो कंपनी में काम कर रहे हैं मजदूर है, कर्मचारी है वो? हम अभी यहाँ के जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं, वो जो यहाँ के लोकल एम्प्लॉई हैं वो 36 एम्प्लॉई हैं जो प्रेजेंट टाइम में कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं, और यहाँ के जो गांव वाले हैं उनसे लगभग पता नहीं 50 से 100 लोगों के रिज्यूम ऑलरेडी वहाँ आ चुके हैं काम के लिए। तो वो भी रोज़गार, अब युवाओं की अगर रोज़गार की मांग को अगर नहीं सुनेंगे, उसको दरकिनार करके अगर गांव के कुछ स्वार्थी लोग अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो ये गलत है। मेरे हिसाब से आज के युग में लोकतंत्र में हम सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है, और अपने स्वार्थ को साइड में रखे हुए गांव के लोगों को भी हमें सपोर्ट के लिए हमारे पास आना चाहिए और हमारा समर्थन करना चाहिए। वीसीए पावर प्लांट का जो मुद्दा है वो 3 या 4 महीने से चल रहा है। 1 महीने तक तो यहाँ जो गांव वाले हैं उन्होंने धरना दिया था। उसके बाद में कलेक्टर ने कहा था कि ये 3 दिसंबर तक बंद रहेगा। क्या कमेटी ने क्या निर्णय लिया, जो कमेटी कलेक्टर के द्वारा बनाई गई थी? जो कमेटी बनाई गई है, जो निर्णय लिया गया है, तो वो कलेक्टर सर के समक्ष भी वो सारे साक्ष्य मौजूद प्रस्तुत किए गए हैं। जो यहाँ से कमेटी ने पहले भी कहा था कि हमें दूसरे प्लांटों को जाके दिखाइए अगर वहाँ प्रदूषण हो रहा नहीं है, तो वो भी यहाँ के लोगों को ले जाके वो सब दिखाया जा चुका है। हम एम्प्लॉय हैं तो हमें अपनी मांग रखने का हक है, और अगर यहाँ नज़दीकी हमारे प्लांट चलता है, इंडस्ट्री अगर कोई हमारे नज़दीक आती है, तभी हमारे गाँव का विकास हो सकता है, इसके साथ हमारा और हमारे परिवार का विकास हो सकता है। गांव वाले ये कह रहे हैं कि इससे प्रदूषण होगा, इससे कैंसर वगैरह होगा, और जो बहुत सी बीमारियां हैं जो धोद और आसपास के गांवों के लिए खतरा हो सकती है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखो जी, ऐसी कैंसर प्रदूषण ऐसी कोई बात नहीं है। आज कई सालों से गुजरात के अंदर हर गांव में, हर तहसील में जो इंडस्ट्री चल रही है, वहाँ तो ऐसा कोई माहौल नहीं हुआ, ऐसा कोई प्रदूषण नहीं हुआ। अगर दिल्ली में इस टाइम इतना प्रदूषण चल रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो ऐसी चीज़ें कुछ नहीं है। इंडस्ट्री लगेगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज का जो युवा इतना बेरोज़गार है, हर किसी के लिए सरकारी नौकरी मिलना एक मामूली बात नहीं है। उसके लिए अगर नहीं मिल पाती और प्राइवेट सेक्टर जब यहाँ नौकरी देने के लिए तैयार है, तो हमारे युवा आगे बढ़ के वो जॉब क्यों नहीं करना चाहते? इतनी क्वालिफिकेशन है, सब कुछ अगर उसके घर के नज़दीक सब कुछ मिल रहा है, उसका परिवार यहाँ अगर पल रहा है, तो फिर उसको करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो रोजगार की मुद्दा की बात कह रहे हैं, तो इसमें रोजगार कितनों को दिया जाएगा रोजगार?
यहाँ डायरेक्ट रूप से 300 साढ़े 300 लोगों को रोज़गार मिलेगा। इनडायरेक्ट रूप से जितने भी यहाँ जो आसपास के लोग हैं उन्होंने अपने साधन वगैरह देंगे। यहाँ से जो भी मतलब खेत में जो भी हमें पशुओं के चारे के अलावा जो भी हमें मिलेगा जितना भी, वो सब इसमें काम में आएगा। और पता नहीं यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों से 1000 से समथिंग लोगों को यहाँ के रोज़गार मिलेगा। गाँव वाले तो ये कह रहे हैं कि ये जो वीसीए पावर प्लांट है ना, जो स्वचालित होगा, मशीनों से स्वचालित होगा। वीसीए पावर प्लांट मशीनों से स्वचालित नहीं होगा। कोई भी प्लांट है, आप कहीं भी जाके देखो, वहाँ पर मैन पावर की ज़रूरत होती है। कोई भी प्लांट हो, कैसा भी हो, हमेशा मैन पावर से ही संचालित होगा। अगर मैन पावर वहाँ काम करेगी तभी तो स्वचालित बनेगा। कैसे बनेगा वो? ये जो पराली है, अपशिष्ट कचरा है, उससे प्रदूषण होगा। क्या कहना चाहिए? यहाँ जो ये एक तरह से जो एक भ्रामक गाँव के बीच में कुछ लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है, बायो वेस्ट, हॉस्पिटल केमिकल वेस्ट, जबकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा कोई वेस्ट नहीं है। अपने जो खेत में जो अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है, जो हमें पशु के चारे के रूप में मिलता है, उसके अलावा जो मिलता है, जो हमारे लिए अनुपयोगी है, उससे अगर बिजली बनाई जाती है और तो वह अगर हमारे आगे जाके काम आता है, उससे अगर यहाँ इंडस्ट्री लग रही है तो यहाँ के काश्तकारों का इतना फ़ायदा होगा। जो आज हम अपने खेतों में ऐसे ही जिस चीज़ को फेंक रहे हैं, उसकी अगर हमें आमदनी मिल रही है तो यहाँ के किसानों की आमदनी भी दोगुनी होनी जायज़ बात है। आबादी इलाके में है जो वीसीए पावर प्लांट है, जो आबादी इलाके में किसान वर्ग यहाँ आसपास रहता है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखो जी, किसान वर्ग जो करता है, जितने प्लांट चल रहे हैं उसके पड़ोस में आज भी आप जाके देख सकते हो, किसान अपना काम कर रहे हैं। प्लांट से ऐसा कोई केमिकल वेस्ट, ऐसी कोई चीज़ें नहीं निकल रही है जैसे किसी किसान की फसल पर या किसी नस्ल पर ऐसा कोई इफेक्ट पड़े। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। काश्तकार अपनी जगह खेती कर रहा है, उसके खेत में जो वेस्टेज बचता है वो यहाँ ला के दे सकता है। चाहे वह कोई भी चीज़ हो जो अपने अनुपयोगी हो, पशुओं चारे के अलावा जो भी चीज़ है वो यहाँ आके, जो वे ब्रिज बने हुए हैं कंपनी के, जहाँ भी जो स्टॉक के लिए बने हुए हैं, वहाँ जाके सब चीज़ें उपलब्ध करा सकता है। वहाँ से अपना पेमेंट अपने खाते में लेके आराम से अपना खुशहाल जीवन जी सकता है। वीसीए पावर प्लांट है वो अन्य जैसे हरियाणा है, गुजरात में लगे हुए हैं, वहाँ धोद के ग्रामीण जाकर देख कर आए हैं। जो गांव वाले हैं जो हरियाणा में, उनसे मिले तो उन्होंने इस पावर प्लांट के बारे में कहा कि ये नुकसानदायक, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। पहले हमें इस पावर प्लांट के बारे में पता नहीं था। इस पर एक्चुअल में लोगों को ये एक भ्रामक है, ये मतलब एक्चुअल में जो सही जानकारी है वो यहाँ के काश्तकारों को, यहाँ के किसानों को नहीं मिल रही है। ऐसा कोई सा भी प्लांट, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री देख लो, वो हमेशा उसको अगर जहाँ से एनओसी मिलती है या कुछ भी होता है, वो हमेशा पर्यावरण के हित में होता है। अपना जो प्लांट है वीसीए पावर प्लांट, एनर्जी जो सेल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा यहाँ संचालित किया जा रहा है, मैं पिछले 10 महीने से इसके अंदर कार्य कर रहा हूँ। ये प्लांट एक ग्रीन एनर्जी के तहत है, सस्टेनेबल सुस्टेबल एनर्जी के तहत जो बनाया गया है। ग्रीन एनर्जी कभी भी किसानों के अहित में नहीं होगी, हमें हित के लिए भी काम करेगी। यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, और यहाँ के जो जितने भी ये जो दौद एरिया है ये इतना डेवलप होगा। जो आज जैसे यहाँ के व्यापारी वर्ग हैं, जो भी यहाँ लोग आएंगे तो यहीं से सामान खरीदेंगे, सब कुछ यहीं के लिए लोगों का विकास होगा। तो क्या बनेगा वीसीए पावर प्लांट में? केवल बिजली बनेगी उससे? हाँ, वीसीए पावर प्लांट से 14.90 मेगावाट मतलब 15 मेगावाट के समथिंग ये प्लांट बनाया जा रहा है। यहाँ जो भी अपना जो बायो वेस्ट है, जो भी खेत का जो अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है, उससे यहाँ बिजली बनाई जाएगी। उसके अलावा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसी कुछ भी चीज़ यहाँ नहीं है। धोद एरिया है वो डार्क जोन है, पानी की कमी है, उसके बावजूद भी वीसीए पावर प्लांट लगाया जा रहा है, पानी की समस्या के बावजूद। देखिए जी, जो डार्क जोन एरिया है जो पहले से कर रखा है, तो इस प्लांट को यहाँ से ज़मीन से दोहन करके जो पानी है वो नहीं लिया जाएगा। इसमें इतना ही पानी लिया जाएगा जो यहाँ से पीएचडी से परमिशन होकर बाकायदा उसके ऊपर मीटर लगेगा। इसके जितना पानी हमें पीने के लिए चाहिए, उसके अलावा इस पानी से यहाँ प्लांट के लिए कोई भी पानी का, गलत पानी का ऐसे दोहन नहीं किया जाएगा। और ये प्लांट मेरे हिसाब से लगना चाहिए, किसानों के हित में है और आगे भी रहेगा। इससे जो पानी का उपयोग कहाँ से लिया जाएगा? पानी का उपयोग यहाँ से जो भी अपना जो कहीं से भी वेस्टेज पानी है उसको मतलब रिचार्ज करके वापस जो पीने योग्य बनाया जाता है, जो खेती योग्य काम में लिया जाता है, उसी पानी का उपयोग किया जाएगा। न कि खेत में अंदर बोलवेल करके कोई अतिदोहित कोई पानी उपयोग में किया जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं होगी। कितने एकड़ में जो वीसीए पावर प्लांट है, वर्तमान में जो वीसीए पावर प्लांट वाड़ा रोड पर है, कितने एकड़ में है? ये लगभग 25 एकड़ के समथिंग ये प्लांट बन रहा है। और अच्छा है, अगर यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला तो उसके लिए बहुत अच्छा प्लांट है। मेरा यहाँ के लोगों से यही अपील है, आप इस प्लांट के अंदर आके जुड़िए, और ये जो इंडस्ट्री हमारे पास आ रही है तो ऐसी और इंडस्ट्रियाँ निकल के आएगी जिससे हमारे लोगों का विकास होगा, और ये मेरे हिसाब से यहाँ लगना चाहिए।
क्योंकि इस प्लांट के अंदर 10 महीने से हम काम कर रहे हैं, हमें ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली जो कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं वैसी कोई भी चीज़ें यहाँ नहीं हैं। और आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मेरी यही गुजारिश है, यहाँ के जो किसान हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, आप प्लांट के साथ में आके जुड़िए, आपकी इनकम दोगुनी होगी और आपके लोगों, हमारे सब लोगों का विकास होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी का विकास होगा। वीसीए पावर प्लांट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दौद में विश्व पावर प्लांट के लिए आज से करीब 4 महीने पहले यहाँ चर्चा शुरू हुई थी। हमारी ग्राम पंचायत में आए थे, तो उन्होंने हमसे पूछा, तो हमने कहा सर इस गांव के, उन्होंने कहा सर हम ग्राम पंचायत को डेमो देना चाहते हैं और ग्राम पंचायत को बताना चाहते हैं इसके फ़ायदे। तो हमने उनसे कहा था कि आप उस क्षेत्र में जाके उन जनता को बताओ, ग्राम पंचायत में तो कोई भी नई इंडस्ट्री जाती है या नया कोई चीज़ आती है तो वो फ़ायदे का सौदा है, आप गाँव वालों को बताओ और अच्छे सच्चा अगर काम होता है तो ग्राम पंचायत में कभी कोई आपत्ति नहीं है। फिर उसके बाद में कुछ वहाँ के क्षेत्रवासियों की तरफ से कुछ उसका लगा कि भाई ये सही प्लांट नहीं है, तो उन्होंने उसका पहले अपने स्तर पर उन्होंने विरोध शुरू किया। फिर वो विरोध वो धरने के रूप में आया, फिर धरने से गांव में बंद के रूप में आया। तब यहाँ गांव में उससे पहले एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मैंने भी अपना पक्ष रखा था, मुझे बुलाया गया था। तो मैंने बोला था कि हमें दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, एक तरफ निर्णय न करते हुए लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए इसका टेक्निकल तो जनता या फैक्ट्री वाले नहीं कहेंगे, क्योंकि फैक्ट्री वाला अपना पक्ष रखेंगे ये लगनी चाहिए, जनता कहेगी नहीं लगनी चाहिए, तो इसका निर्णय कौन करे। तो इसके लिए प्रशासन के 5 आदमी की कमेटी बनाओ, जिसमें एसडीएम हो, तहसीलदार हो, पुलिस के अधिकारी ले लो, डिप्टी साहब को, और पर्यावरण से संबंधित 2 या वन विभाग के अधिकारियों को लेकर उसकी एक जांच करो। जांच करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट पेश करे और फिर निर्णय करे कि ये गांव में हित में कितना है और प्रदूषण इससे कितना होता है। फिर वो एक संघर्ष समिति बनी। संघर्ष समिति का यही था कि संघर्ष समिति निर्णय करके ये अपना डिसीजन देगी कि ये फैक्ट्री लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। फिर वो संघर्ष समिति का रूप उस चीज़ पे तो नहीं गया। फिर दूसरे दिन वो चंदे पे चले गए कि सर चंदा करो, कि चंदा क्यों करो, हाईकोर्ट के रिट लाने के लिए। फिर हाईकोर्ट का निर्णय नहीं हुआ, फिर वो धरना में चले गए। फिर वो संघर्ष समिति वाला, वो जो मूल रूप से संघर्ष समिति बनी थी, वो संघर्ष समिति का काम वो नहीं रह के वो दूसरा रूप हो गया। फिर वो धरने पे रूप में संघर्ष समिति चली गई। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लांट के लिए लगे नहीं लगे, इस गाँव में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। बहुत से आदमी कहते हैं लगना चाहिए, कोई कहता नहीं लगना चाहिए। सब एक बैठ के हवा में बातें कर रहे हैं। टेक्निकल रूप से किसी को नहीं पता कि इसका कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। नुकसान है तो क्या है? अब ये कह रहे हैं सर मैंने सुना है कि वहाँ 100 बीघा के अंदर ये 50-60 ट्यूबवेल कर देंगे, डायरेक्ट जोन है, पानी ख़त्म हो जाएगा। मैंने उन फैक्ट्री के मालिक से बात की तो उन्होंने कहा सर हम एक मात्र ट्यूबवेल करेंगे और वो भी पीने के पानी के उपयोग के अलावा हम कोई पानी यूज़ नहीं करेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य वो कह रहा है हम कलेक्टर साहब के सामने एमओ लिख के देने के लिए तैयार है कि एक ट्यूबवेल से ज़्यादा हम नहीं खोदेंगे, और जो पानी हम अगर फैक्ट्री के यूज़ में ले रहे हैं वो नानी के बीड़ से लाएंगे या दूध का जो शमशान के पास में एक गंदा तालाब है उसको हम फिल्टर करके लाएंगे। वो हम उस फिल्टर करेंगे तो उससे कई प्रकार का निर्माण होगा। निर्माण होने के बाद में जो खाद रुपये में बचेगी वो भी हम गाँव को देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छी बात थी उनकी, लेकिन गांव में समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ माइंड वॉश करा हुआ है। अभी दूध के आदमियों को एक तरह से सब व्यक्तियों को यही बताया हुआ है कि ये एक फैक्ट्री नहीं है, ये एक जीता जागता जहर है जो लगते ही ख़त्म हो जाएंगे हम, और पानी ख़त्म कर देंगे हम। एक सूखाग्रस्त इलाका हो जाएगा और चारों तरफ जो दिल्ली के अंदर जिस प्रकार का धुआं है वो धुआं फैल जाएगा, यहाँ दिन नहीं होगा। का एक तरह से एक भ्रांतियाँ फैलाकर और ग्रामीण जो भोले वाले आदमी उनका माइंड फ्रेश कर रखा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है वो प्रदूषण पराली के जलाने से होता है। फैक्ट्रियाँ, जबकि दिल्ली में फैक्ट्रियाँ नहीं है इतनी, दिल्ली के अंदर जो है वो ऑटोमोबाइल की फैक्ट्रियाँ जिसमें इतना धुआं नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी वहाँ धुआं क्यों है? वो धुआं है पराली के जलाने से। जो पंजाब और हरियाणा है वो हमारे क्षेत्र के आदमियों को बताया, ऐसा रखा कि हरियाणा और पंजाब बन जाएगा, जबकि वहाँ अलग सिस्टम है। हिंदुस्तान के अंदर फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा गुजरात में है, वहाँ प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं है मगर उस प्रकार का नहीं है जो दिल्ली का बताया गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक और वहाँ भी फैक्ट्रियाँ, लेकिन वहाँ भी ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन चूँकि दौद में कुछ व्यक्तियों ने इस प्रकार से बताया, हर आदमी को भ्रमित कर दिया, तो वो वही चीज़ में आ गए कि यार हम मर जाएंगे, हमें जीना मरना इसी के साथ है, ये फैक्ट्री नहीं लगेगी तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम ख़त्म हो जाएंगे। फिर
ये चर्चा चलती रही, फिर हमने गांव वालों को भी समझाया और फैक्ट्री वालों से भी बात की। हमने फैक्ट्री वालों से हम संतुष्ट हुए, तब हमने उनसे बात की। मैंने कहा यार ये पानी की समस्या तो नहीं है, पानी के तो ये कह रहे हैं कि ट्यूबवेल करेंगे, फिर कहा सर प्रदूषण होगा। तो प्रदूषण के बारे में भी हमने मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर ये आंदोलन के बाद के अंदर मैं वहाँ फरीदाबाद फिरोजपुर जाके आया हूँ पंजाब में। मैं खुद देख के आया हूँ कि यार ये एक्चुअल है कैसी, क्या स्थिति है इसकी। मैं वहाँ रात को गया था, रात भर वहाँ देखा, सुबह भी मैं वहाँ रुका। सुबह 4 बजे तक मैंने उस फैक्ट्री को देखा, चारों तरफ लोगों से पूछा, बातचीत की, तो वहाँ भी वही समस्या थी। मैंने पूछा क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा सर कुछ नहीं है, बस एक तो ये जो धुआं है, तो धुआं ये इनका उड़ता है तो वो हमारे मतलब नुकसान करता है। तो वहाँ से फिर मैंने कहा और कि इसके अलावा तो कोई नहीं है, रोज़गार मिल रहा है, पराली से भी काम होता है, ट्रैक्टर भी लगे हुए हैं। तो वहाँ से मैं 100 किलोमीटर दूर गया और जो कंडीशन वहाँ उस फैक्ट्री के आसपास की थी, वही कंडीशन वहाँ 100 किलोमीटर दूर भी मैंने देखा। सेम वही पराली के जो जले हुए जो किरण थे और वही वो हल्का हल्का सा जो बांदी टाइप की जिसको अपन कहते हैं वो लगी हुई थी। तो मेरे समझ में आया कि लोगों को थोड़ी सी भ्रांतियाँ वहाँ भी हो गई कि यार शायद ये जो मतलब बुरादा आ रहा है वो उस फैक्ट्री का, जबकि फैक्ट्री का नहीं है। गांव वाले तो ये कह रहे हैं कि ये प्रदूषण रहित है। आप गांव वालों के साथ में हो या नहीं हो? मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसीलिए पूरी बात रख रहा हूँ कि इसमें इतने बड़े फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं और चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार ये फैक्ट्री लगी हुई है और फैक्ट्री का नॉर्म्स है कि प्रदूषण, आज भी हमारे प्रधानमंत्री का ये कहना है कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण हमें नहीं चाहिए, इसीलिए गाड़ियों के अंदर भी यूरो 5 और यूरो 6 लाने की तैयारी में है। तो इतने बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया यूरो 3 की, तो वह इतना बड़ा प्रदूषण जो 35-35 40-40 देश में फैक्ट्रियाँ इसी प्रकार की जो और देश में लगी हुई है और भी लग रही है, तो वो कैसे अनुमति दे सकते हैं? ये बिल्कुल भ्रांति है, लोगों की गलतफहमी में, ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक बार डेमो देख के आ जाए, प्रशासनिक अधिकारी को साथ ले जाए, हमें एक बार इस पर तय तक जाना चाहिए। एक किसी के कहने पर हम नहीं कह सकते कि फैक्ट्री बंद कर दी जाए। ये हमारे 100 व्यक्तियों के रोजगार, हमारी इस धोध के पर्टिकुलर 100 व्यक्तियों के रोजगार पर लात पड़ रही है। यहाँ 20 लाख रुपए फैक्ट्री वाले कह रहे हैं कि हम प्रति वर्ष 20 लाख रुपए, गांव के 10 आदमी की कमेटी बना लो, हम उस कमेटी के तहत जो काम कहेंगे हम 10 लाख रुपए डालेंगे। इसके अलावा वो 10% की हर साल की बढ़ोतरी के हिसाब से डालेंगे और हम 1000-1500 पेड़ लगाएंगे, गांव में और भी विकास काम में हम लेंगे। तो ये गांव का नुकसान है। गांव वाले हमें सबको मिलकर सोचना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा एक निर्णय ये हो, ये किसी की बात मेरी पक्ष की या किसी की विपक्ष की, अपना अपना विचारधारा है। हमारे गांव में आपस में कोई लड़ाई नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है कि कोई कह रहा है लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। इसका सीधा सा सोल्यूशन अगर ये कम कर सकते हैं तो ये बहुत छोटा सा एक रास्ता बताता हूँ। हमें एक चुनाव होते वैसे गुप्त मतदान कर लेना चाहिए। एक दिन का काम है, रोज रोज की झंझट, रोज के आंदोलन, गांव में परेशानी होती है। दुकानें बंद कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, हम बंद कर रहे हैं, कोई कह रहा खुलना चाहिए, कोई कह रहा 100 आदमियों की लात पड़ रही है, कोई कह रहा 20 लाख का नुकसान हो रहा है, कोई कह रहा हम प्रदूषण से मर जाएंगे, कोई कह रहा डार्क जोन। मतलब इन सब चीज़ों का सीधा सा उत्तर यही है, हल है, अच्छा हल है, प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त कर लेते हैं और एक वोटिंग करवा देते हैं और जिसे भी चुनाव है वो वोटिंग लिस्ट अनुसार वो वोटिंग हो जाएगी। 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट देगा तो इसका निर्णय हो जाएगा और जो पक्ष में आएगा, मैं तो कह रहा हूँ सर्वसम्मति से वो मान लेना चाहिए फिर हमें, और इसका यही अच्छा इलाज है। और भगवान करे अच्छा निर्णय, गांव में एकजुट होके ये शांतिप्रिय निर्णय हो जाए, ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात रहेगी। तो कलेक्टर के द्वारा जो टीम गठित की गई थी उसका क्या निर्णय रहा? कलेक्टर साहब के द्वारा 3 आदमियों की कमेटी के अंदर इन्होंने अपना पक्ष रखा था, जिसमें जो संघर्ष समिति के 5 मेंबर थे, उन संघर्ष समिति के 5 मेंबर ने 5 अपनी मांगे रखी थी कि ये हमें डाउट है। उसके ऊपर फैक्ट्री के मालिक से भी उसके क्लियरेंस मांगे थे, तो क्लियरेंस उन्होंने भी दे दिए। फिर कलेक्टर साहब ने इनको बार बार बोला है कि आप आओ और जो कमेटी की रिपोर्ट है उस पर साइन करो, हम आपको कॉपी देना चाहते हैं। वो अभी तक, ये संघर्ष समिति 5 जने जो नियुक्त हैं वो अभी तक गए नहीं है, काफ़ी टाइम से वो फ़ोन कर रहे हैं। अगर वो रिपोर्ट आ जाती है तो दूध का दूध और पानी का पानी वैसे हो जाएगा कि वो चाह ये रहते हैं ना कि 5 आदमी कमेटी में जो निर्णय होगा, अगर खुलेगी तो खुलने देंगे, नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी। तो मेरे को जहाँ तक लगता है वो इसलिए रिपोर्ट नहीं लेने जा रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं वो लगने के उन्होंने कोई आदेश हुआ होगा, इसलिए वो देख रहे हैं कि हम लाने नहीं जाए। अगर वो भी लाते हैं तो कल ही ले आओ, कल पता चल जाएगा उस कमेटी का क्या है। तो फिर ये काहे के लिए इतना प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दो कि सर कलेक्टर साहब ने बोल दिया नहीं लगनी चाहिए, तो काम बात खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं पक्ष में है या
कुछ हद तक उनके फैक्ट्री लगाने के है, तभी वो लाने नहीं जा रहे हैं, इसीलिए कल वापस प्रदर्शन किया जा रहा है।